अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। क्रिकेट है तो खेल, लेकिन इससे मुंसलिक अफराद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। खेल में जीत हार होती रहती है, लेकिन जिस तरह पीसीबी चल रहा है और जिस तरह कौमी टीम की परफॉर्मेंस है, इस पर शायकीन क्रिकेट खासे सीख पा है। और भारत कल चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल भी खेला तो गुस्सा मजीद बढ़ चुका है। आज हम क्रिकेट का मुकदमा आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शायकीन क्रिकेट। आज के प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, यासिर हमीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबका कौमी खिलाड़ी हैं। डॉक्टर नुमान नियाज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपको मालूम है क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया भी आप इसको कह सकते हैं क्रिकेट का। हसन रजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबका कौमी खिलाड़ी हैं, आज अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे सामने रखेंगे। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज कर लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ये हो रहा है कि फिएट गाड़ी जो है वो अब कोशिश कर रही है कि फरारी के साथ उसने रेस लगानी है। अच्छा, आप इररेलेवेंट हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट। एक टाइम था जिस वक्त तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपको प्लेयर्स देता था जो इंडिविजुअल बेसिस पे इम्पैक्ट क्रिएट करते थे, इंडिविजुअल स्किल्स पे। हालांकि हमारा कभी भी ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं रहा शुरू से, लेकिन बाकी दुनिया की क्रिकेट भी नेचुरल फ्लेयर पे और स्किल पे खेलती थी और टैलेंट पे खेलती। अब जो टैलेंट और स्किल सेट है वो सिर्फ 5 से 10% रह गया है वर्ल्ड क्रिकेट में। और ये जो साइंटिफिक टूल्स की इंटीग्रेशन हुई है और जो क्रिकेट एक इंडस्ट्री बनी है, और उसके बाद ये जो आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आई, जिसमें आपको एग्जांपल दूं, आप कह देते हैं कि यार ग्लेन फिलिप्स ने ब्रिलियंट कैच पकड़ लिया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हवा में वो डायनामिक बैलेंस अपना कैसे मेंटेन करता है। वो उसकी सुप्रीम फिटनेस है, कोर है, बैक है, वो कहाँ से आई है? वो एक सिस्टम है पीछे से जहाँ से आई है। आप ऑनरे क्लासन को देखेंगे तो वो आपको गोल्फर शॉट भी मार देगा, और वो मल्टी स्पोर्ट्स की इंटीग्रेशन आपको नज़र आएगी। इनोवेशन हो गई है, आप रैम शॉट्स देखते हैं, आप उल्टी स्विच हिट्स देखते हैं, इस किस्म की जो स्ट्रोक्स हैं ये प्रैक्टिस और रेपिटेशन से आते हैं और ये साइंटिफिकली डेवलप होते हैं। आप मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट तो हमने क्यों नहीं अपनी क्रिकेट को आगे लेकर चले? सर, वो हम इसलिए लेके नहीं चले कि जो आपकी क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है, पीसीबी, ये चेयरमैन छोड़ दें, ये आते जाते रहते हैं। जो कोर होती है रन करने के लिए, जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है, वो कम्प्लीटली इररेलेवेंट है। ये अब सुपरा स्पेशलाइज्ड जॉब्स हो चुकी हैं। अगर आपकी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसकी होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होगा, और अगर वो हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री करता होगा और उसने इंटरनेशनल क्रिकेट चलानी है, या एक लॉयर जो आपकी लीगल विंग में आएगा वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, या एक डिप्टी कमिश्नर या एक कमिश्नर जो है वो आके आपकी चलाने की कोशिश करेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। आजकल के दौर में जहाँ पे बायोमैकेनिक्स हैं, जहाँ पे रियल टाइम डाटा है, जहाँ पे आपका मैचअप्स हैं, जहाँ पे आपकी एक डेवलपमेंट होती है, वही अगेन मैं कह रहा हूँ मल्टी डिसिप्लिन डेवलपमेंट के साथ। तो आप अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखें, ये यासिर और हसन मेरे से आपको बेहतर बताएंगे क्योंकि ग्राउंड के अंदर के लोग हैं, कि पोलराइज हो गई है। 4 टीमें हैं या 4.5 टीमें ऐसी हैं दुनिया में जो बहुत आगे चली गई हैं, जिनमें इंडिया है, इवन इंग्लैंड, वो परफॉर्म करे या ना करे, आप सिस्टम्स की अगर बात करें, या न्यूजीलैंड है, 52 लाख का मुल्क है, और वो देख लें रग्बी की वर्ल्ड चैंपियंस भी देता है और आपको क्रिकेट के भी चैंपियंस देता है। तो यार दे मस्ट बी डूइंग समथिंग विच वी आर नॉट डूइंग। अच्छा, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इररेलेवेंट हो गई है, यूँ करके हमने ख़त्म करनी होती है, वो मजबूरी है, क्योंकि आईसीसी जो आपको फंडिंग देता है उसके लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अभी आपको शॉक करूँ, रिसेंटली एक बंदे ने कहा यार काज़ी आज़म ट्रॉफी वगैरह बंद कर दो, उन चैंपियंस लीग ही चलावाएंगे। अच्छा, तो दैट इज़ द अप्रोच। किसी ने कभी नहीं देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आप जाके देखें कराची में, सवाई एक फैसिलिटी के जहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई है, वहाँ पे टोए थे और खड्डे थे, तो आपके लड़के कैसे फिटनेस या कैसे पिचेस और कैसे आप ऑर्गेनाइज होंगे जब आपकी प्रायोरिटी नहीं है? ठीक है यासिर भाई, ग्राउंड के अंदर की बात तो आपसे करेंगे, ग्राउंड की बाहर की तरफ बात कर लेते हैं। पीसीबी के मामला उस तरह नहीं चल रहे, पीसीबी में जो कुछ हो रहा है वो टीम की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होता हमें नजर आ रहा है। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त आपको बताइए, पिक्चर एक बताई है। देखिए 4 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, वो 4 स्ट्रेंथ्स होती है ना, जब वो किसी भी इंस्टीट्यूशन हो या क्योंकि हमने बात करनी है क्रिकेटर की, आपका प्रोडक्ट जो है वो क्रिकेटर है। अगर आपका प्रोडक्ट ही डेवलप नहीं होगा, अगर आपके प्रोडक्ट की ही नशोनुमा नहीं होगी, अगर हम इररिलेवेंट क्यों हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? क्योंकि हमारा एक प्रोसेस होता था, हम एक प्रेशर क्रिकेट खेल के आते थे, हम प्रेशर को हैंडल करना जानते थे। हमने अपने आप को खुद अंडर प्रेशर किया, हमने अपने सिस्टम में से जो सबसे कंपेटिटिव क्रिकेट थी उसको हमने निकाल के फेंक दिया बाहर। आपने ऑस्ट्रेलिया की तरह अपना
मॉडल बनाएं तो भाई ऑस्ट्रेलिया की सारी आबादी तो कोस्ट पे रहती है, 94% ऑस्ट्रेलिया आपका खाली है। आपने उठा के अपने डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ख़त्म किया है, जहाँ से आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी प्लेयर की। हम सारे डिपार्टमेंट से आए, मैं ये हसन, हम लोग रीजन से डिपार्टमेंट में जाते थे, रीजन में परफॉर्म करते थे, वहाँ से डिपार्टमेंट में, फिर डिपार्टमेंट में परफॉर्म करते थे, ऑटोमेटिकली हम किसी भी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करते थे, किसी भी वेन्यू पे करते थे। अब मुझे क्या पता था कि मैं यार सिडनी में ईच इनिंग 50 करूँगा, या मैं बेंगलोर में 80 करूँगा, या मैं हैमिल्टन में मैंने 80 किया, जहाँ पे भी लॉर्ड्स में किया, इधर पीछे डोमेस्टिक का हमारा स्ट्रक्चर था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था। ठीक है, हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट आपने बात करी। हसन भाई, पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है, आईरोस चेयरमैन वहाँ पे तब्दील होता है, बाकी जो मामला तभी बड़े अच्छे से डॉक्टर साहब ने बताए हैं, तो क्या ये मुतासिर कर रहा है हमारी क्रिकेट को? बिल्कुल मुतासिर हो रहे हैं। सबसे पहले वेलकम डॉक्टर साहब को, क्योंकि ऑन द फील्ड तो जैसे एज यू नो कहा कि हम लोग क्रिकेट खेलते रहे ज़िंदगी में, डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मगर एक अच्छी आई जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डॉक्टर साहब की भी रही है, एज ए एनालिस्ट भी रही है और बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरे ख्याल में यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज़ बोली है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि बायो मैकेनिक जो है आजकल क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट वो चल रही है दुनिया के क्रिकेट में, देखें वो सारे खेल रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं, डजेंट मैटर हारे या जीते हैं। तो टीम में यही होता है कि आपका टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है, आपका ग्रास रूट लेवल जो है किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। चेयरमैन आते रहेंगे जाते रहेंगे, सिलेक्शन कमेटी में भी देख लें आप 10 से 12 सिलेक्टर्स रिसेंटली आए थे, कोचेज आए, वो चेंज हुए। हमने एशिया कप खो दिया, हमने T20 जो था वो खो दिया, उसके बाद फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी आई है। 27 डेज का ये चैंपियंस ट्रॉफी थी, 5 दिन में पाकिस्तान की टीम जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो गई, जबकि होस्टिंग भी कर रहा पाकिस्तान यहाँ पर। मतलब 117 दिन में स्टेडियम बना लिया, लेकिन 17 दिन टीम जो है वो नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में रुक पाई। टीम चैंपियंस ट्रॉफी में इसलिए नहीं हुई कि ऑन द फील्ड आपको काम करना पड़ता है। जब आप किसी भी फील्ड में ऑन द फील्ड काम नहीं करेंगे, उसके जो बायो मैकेनिक चीज़ें, प्लेयरों की फिटनेस लेवल और प्लेयर के जो एक ग्रास रूट लेवल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हम PSL हमारी प्रोडक्ट बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, एज यू नो, जैसे कहा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, फिर ग्रेड 2 लेवल पे देखें आप क्या क्रिकेट हो रही है। हमारे यहाँ 3 डे क्रिकेट होती है, उसमें भी एक दिन में मेरे ख्याल में 75 ओवर्स की इनिंग का जो है वो एक रूल रेगुलेशन लगा दिया कि एक मैक्सिमम मिनिमम 75 ओवर्स की इनिंग होगी और फिर 84 ओवर्स की इनिंग जो है फर्स्ट क्लास में भी होगी। ये भी एक रूल डाल दिया। एक दफा एक ही प्लेयर जो है 2-2 दिन खेलता रहता था, बारी लेता था, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते थे, ऑन द फील्ड जाके क्रिकेट खेलते थे। अब T20 फॉर्मेट आ गया है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि जहाँ पर काम करने की अभी गुंजाइश नहीं रह गई। जो हॉकी का हाल हो गया है, जो स्क्वॉश का हाल हो गया है, वो हमें नजर आ रहा है, मगर इसमें दोबारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ जी। एक तो मुझे आज तक नहीं पता लगा हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो कॉर्पोरेट चलता है, सेमी ऑटोनमस है, ऑटोनमस है, गवर्नमेंट की बॉडी है, उसका मेथड क्या है वो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कैसे, अगर आपको नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे चलाना है, तो मैं उसका पिरामिड कैसे बनाऊंगा? प्राइम मिनिस्टर पैटर्न चीफ है, पूरा बीजेपी सिस्टम है, उनको पता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चेयरमैन कुछ नहीं कहता, ठीक है, चेयरमैन जो मर्जी लगा दें आप, फैक्ट इज। अच्छा, फिर आजकल एक डिबेट चली हुई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि अगर यासिर हमीद एक आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्रिकेटर है, तो ये बगैर कोचिंग के हेड कोच कैसे बन सकता है पाकिस्तान का? कोचिंग एक सुपर स्पेशलिस्ट जॉब है, क्या इसने किया हुआ है? इसका सैंपल साइज क्या था? ये कहाँ से ऊपर आया है? हम देखते हैं ठक करके एक सुपरस्टार क्रिकेटर आता है और वो ठक करके हेड कोच बन जाता है। यार, हेड कोच की पैरामीटर्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, उसका एक एक्सपीरियंस चाहिए। 4-6 हफ्ते गुजरते हैं वो एडवाइजर बन जाता है, 8-10 हफ्ते गुजरते हैं वही मेंटोर बन जाता है। तो साइक्लिकली वो आपको सुपरस्टार्स नजर आते हैं जो कि एडवाइजर्स होते हैं टू अ नाइव चेयरमैन जो कि क्रिकेट सावी नहीं होता। क्रिकेट का मुकदमा है सर, इनसे सवालात लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्वेश्चन? जी सर, मैं सवाल करना चाहूँगा। एक तो ये कि आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की कि हमारा जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट का, मैं 70s से फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को, और उसमें मतलब आपको भी हम चाचा क्रिकेट कह सकते हैं। Of course, why not? Thank you. It's an honor for me. अंकल क्रिकेट, चाचा क्रिकेट तो है, अंकल क्रिकेट। अंकल क्रिकेट, चले ठीक है, मॉडर्नाइज हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ भी मॉडर्नाइज मैं वो ये बात करना चाह रहा हूँ। देखें, हमारे 3 ट्रॉफीज हुआ करती थी पाकिस्तान में, पैटेंगुलर, पैट्रन्स और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ठीक है सर। और फिर इदारे थे, नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, PIA, ये सारे इदारे थे जो कि टॉप के लड़के उठाते थे। और मैं ये आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन PCB, आपने कहा जी कि चेयरमैन का चले जाए तो ठीक है, और फिर PCB का जो सिस्टम है उसको एनरोल कैसे किया जाए? आप इसको थोड़ा मुझे बताएं कि ये सिस्टम को एक वो आपने कहा ना पिरामिड बनाना है, तो फिर सिस्टम को हम ऑन क्यों नहीं कर रहे? हम तो किसी जगह भी सिस्टम को ऑन नहीं करते।
जहाँ भी सिस्टम ऑन करना होता है वहाँ हम अमेंडमेंट ले आते हैं। वो ये डिबेट किसी और जानिब चली जाएगी। क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, ये जो कैसे स्ट्रीमलाइन करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक बात की जी, बहुत अच्छी बात की है। नंबर 1, आपको रीअसेसमेंट करनी पड़ेगी जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है। दुनिया में कौन से डेवलप्ड क्रिकेट बोर्ड्स में चेयरमैन के पास बोर्ड के पावर होती है कप्तान बनाने की? कप्तान बनाना भी एक साइंस है, कप्तान बनाने के लिए भी एक असेसमेंट और एनालिसिस चाहिए होता है। मतलब लेकिन ये हमारे यहाँ बनने के लिए जंग जारी है। इंग्लैंड में रॉयल ग्रामर स्कूल मैनचेस्टर में एक लड़का खेलता था, उसको FEC कहते थे, फ्यूचर इंग्लैंड कैप्टन। वो माइकल एथरटन था। न्यूजीलैंड में केन विलियमसन को फ्यूचर न्यूजीलैंड कैप्टन कहते थे। वो अप्रेंटिस हैं, वो बनाते हैं, ठीक है, वो सिस्टम के थ्रू आता है उनका कप्तान भी। तो नंबर 1 आपको क्रिकेट बोर्ड में ये देखना, अच्छा रेटिफाई कौन करेगा? चेयरमैन करेगा, सिलेक्टर्स की बनाई हुई टीम, ठीक हो गया। सो एक तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा, जैसा यासिर ने भी कहा, ये जो इन्होंने डिपार्टमेंट्स की बात की, उस ज़माने में डिपार्टमेंट्स के पास CSR करने के लिए और एक कंपटीशन होता था और एक बजट एलोकेट करते थे, क्योंकि आपके पास एडवर्टाइजिंग टूल्स इतने नहीं थे। क्रिकेट के साथ वो जब जुड़ते थे तो वो इंटीग्रेशन, उनकी ब्रांड एक्सपेंशन भी करती है। फिर आपने खामखा डिपार्टमेंट जिद में बंद कर दिए। आपने ये नहीं सोचा कि यार 2.5 करोड़ की आबादी ऑस्ट्रेलिया की है, वहाँ पे 6 टीमें चलती हैं, यहाँ पे 25 करोड़ है, 64,000 क्लब क्रिकेटर है, यहाँ पे 6 टीमें नहीं चलेंगी। अच्छा, डिपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट बेशक दुनिया में ना हो, सिवाय इंडिया में एक आधा खेलता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स उनके स्पॉन्सर बनते हैं। ये एक और डिबेट है। ये भी आपका फेलियर था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या BCCP का, कि आप रीजन्स को कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं बना सके सियासत की वजह से, या जो लोग वो रीजन्स को चलाते थे वो भी वहाँ से रेलेवेंट नहीं होते थे। ले लेते हैं जी सर। मेरा आप तीनों से सवाल है, क्या PCB को चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा भी कुछ टूर्नामेंट्स होने चाहिए हर शहर में? जी हसन भाई, होने चाहिए कि टूर्नामेंट मजीद? इसी पे डिस्कस कर रहे हैं ना। हमने डिपार्टमेंट बंद किए और हमने रीजन क्रिकेट जो है वो कम कर दी। PSL का प्रोडक्ट बना दिया। जितने भी PSL के प्लेयर आ रहे हैं, 2 चौके मारे, 2 छक्के मारे, कुछ ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो बगैर फर्स्ट क्लास के PSL खेल गए। अच्छा। और हमने 14,000 रन किए डोमेस्टिक में। यूनिस खान एक सीजन में आए थे, पहले सीजन में डबल सेंचुरी की, यानी कि उसके बाद 2 डबल सेंचुरियाँ की और 4 सेंचुरियाँ करके फिर वो साइड मैच खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंड के। 1,000 रन मिसबाह उल हक ने किए पहले सीजन में। 2001 में डॉक्टर साहब भी थे उस टूर पे पाकिस्तान में, वहाँ पर वो 2001 में न्यूजीलैंड का पहला टूर किया, उस टूर से बाहर हो गए। पिछले 5 साल से वो डोमेस्टिक खेलते रहे। मोहम्मद हफीज जो है डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर रहे। जितने भी प्लेयर्स थे वो पहले डोमेस्टिक के लिए जाके फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि खुर्शीद शाह हो गए, हारिस अली हो गए, या जितने भी प्लेयर्स हैं, अभी शादाब को अगर वापस लेके आए, थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में 10 सालों में 8 सालों में उन्होंने पहली दफ़ा ये डोमेस्टिक खेली है 1 साल में, जिसकी परफॉर्मेंस पे आप लेके आए उनको एशिया कप के बाद या वॉटएवर सिलेक्शन कमेटी लेके आई है। ग्रास रूट लेवल 50 ओवर्स के गेम हमारे यहाँ नहीं हो रहे। हमारे यहाँ क्लब लेवल भी देखें आप तो 10 ओवर के मैचेस होते हैं। मल्टीनेशनल जो ग्राउंड में कंपनियां जो हैं वो भी हार कर लेती हैं ग्राउंड्स, और वो लोकल क्रिकेट खेल रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में ग्रास रूट स्ट्रक्चर इंडिया का देखें, न्यूजीलैंड का देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, वहाँ पर जो है 50 ओवर्स के गेम हो रहे हैं, 3 डे मैच हो रहे हैं। तो जितनी स्किल्स आपकी ऑन द फील्ड रहेंगी, फिजिकल प्लेयर उतने ही अच्छे प्रोड्यूस होंगे और क्रिकेट प्रमोट होगी आपकी। अच्छा, डोमेस्टिक नहीं खेल रहे यासिर भाई, लेकिन फ़ोन करवाते हैं और टीम में आ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बड़ी ये कल्चर जो है ना पर्ची माफिया है। पर्ची माफिया चल रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करूंगा कि देखें, अब आप इररेलेवेंट हो रहे हैं ना, तो आप रेलिवेंट किस तरह होंगे? आपने क्लब क्रिकेट जो हमारी एक नर्सरी होती थी, जहाँ से डिपार्टमेंट क्रिकेट, हर डिपार्टमेंट का एक लोकल में भी डिपार्टमेंट होता था, ठीक है। इस तरह अलाइड बैंक सेंटर में होता था, अलाइड बैंक लोकल भी होता था, वो क्लब क्रिकेट खेलता था। तो वो प्रेशर जो है ना, उस प्रेशर के साथ हैंडल करना प्लेयर को आता था और वहाँ से निकलता था। अब हमारा वो असल में हमने उसको दोबारा, हमने किस तरह उसको दोबारा रीजनरेट करना है उस चीज़ को, ठीक है। अब हमने रेलिवेंट इस तरह होना है, यार देखो आपके जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं ना, आप उनको वैल्यू करो। आपके टॉप 6 बैट्समैन और आपके टॉप 6 बॉलर्स मैंडेटरी हों कि हर PSL की फ्रेंचाइज उनको पिक करे। 4 चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेटर के लिए, ठीक है। टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ये 4 स्ट्रेंथ्स हों। अब आप अपनी, अब देखें आपके कौन से प्लेयर कहाँ पे लाए कर रहे हैं, कहाँ पे लैक कर रहा है। अब मैं साइम अयूब से बात करता हूँ इस वक्त। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इज साइम अयूब, ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ही इज रेलिवेंट क्रिकेटर क्योंकि प्रोसेस को फॉलो करता है। टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलता है, वनडे को वनडे की तरह खेलता है, T20 को T20 की तरह खेलता है। जो शॉट से वैसे PSL में लगाई, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लगाई। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको रैप अप करता हूँ। ही इज टेक्निकली स्ट्रांग,
ही स्किलफुल, ठीक है, इज मेंटली स्ट्रांग, और फिजिकली वो अनफिट हुआ है तो टीम से बाहर हुआ है। अब आप देखें फ़खर जमान भी फिजिकली अनफिट हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे आई है। तो ये आपकी मसल मेमोरी होती है। आप बाबर आजम कह रहे हो यार, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम कितने डोमेस्टिक के मैच खेला है यार, आप मुझे ये बताओ। यूनुस खान, यूनुस हमारा ग्रेट प्लेयर है इस वक्त, द मोस्ट रेलिवेंट ग्रेट क्रिकेटर ऑफ रिसेंट टाइम्स। 3500 नॉट अ इजी थिंग, ठीक है, 3500 के। यूनुस भाई इंटरनेशनल मैच खेलते थे, अगले दिन हबीब बैंक का मैच होता, कभी उन्होंने मिस नहीं किया। यस, आपका ये आलम है कि हारिस रऊफ आपने देखा एक्सप्रेस पेस है, वो पीएसएल से आ गया एक फ्रेंचाइज से और T20 खेल गया। अब आपके हेड कोच की जिद थी कि उसको टेस्ट मैच क्रिकेट खिलानी, उसने कहा जी मैं टेस्ट नहीं खेल सकता, एंड राइटली सो, वो 6 या 7 फर्स्ट क्लास मैच टोटल खेला। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और ट्राई नेशन टूर्नामेंट आ रहा है, तो वाइट बॉल क्रिकेट आ रही है, आपने उसको जबरदस्ती फर्स्ट क्लास में 43 ओवर करवा दिए, उसका वो स्ट्रेच हो गया मसल। और यार खुदा का खौफ करो, अभी आगे तुमने कौन सी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी थी? ये अगर तुमने करना भी था, ये लॉन्ग टर्म प्लान था कि अगला सीजन उसको कहते हैं कि हारिस खेलेगा असेसमेंट्स के बाद, कि वो अगला सीजन खेल के अपने आप को कंडीशन करेगा रेड बॉल के लिए। एक चीज ऐड करूंगा इसमें, देखिए मैं ये, क्योंकि मैं बात सोच के आया था कि मैं करूंगा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका देखें एक एफर्ट होती है, ठीक है, आप एफर्ट करते हो, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आपकी मसल मेमोरी बनती है। दिस इज अ एवरीडे वर्क। आप एफर्ट करते हो, आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है। अब आप किस लेवल पे अपने स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अगेन एंड अगेन, फिर एक टाइम आता है आप एफर्टलेस हो जाते हो, एफर्ट कम हो जाती है, प्रोसेस फॉलो होता है, मसल मेमोरी आपकी डेवलप हो जाती है, आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। इसी को कहते हैं फॉर्म। अब हम लोगों का मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करना चाहते और मसल मेमोरी डेवलप करते हैं। फर्स्ट क्लास कोई नहीं खेलना। एक और सवाल ले लेते हैं। हम रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से पहले ओडीआई सीरीज़ जीते, फिर साउथ अफ्रीका से जीते, तो फिर चले अनफॉर्चुनेटली साइम इंजर्ड हो गए, फ़खर भी इंजर्ड हो गए, तो हमारा टीम कॉम्बिनेशन ख़राब हो गया। तो इसमें हम प्लेयर्स को क्यों टारगेट करें, उनको ज़्यादा मौका देने के बजाय हम टीम मैनेजमेंट से क्यों नहीं बात करें जो इन प्लेयर्स को सेलेक्ट करती है, कॉम्बिनेशन को ख़राब करती है। बाबर को ओपनर भेज दिया, वाई नॉट सेलेक्ट अ जेन्युइन ओपनर देन? मेरा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही बात हुई थी, ये हसन को भी इसमें ऐड करेंगे कि आपका एक प्रोसेस नहीं है, दुनिया की क्रिकेट प्रोसेस ड्रिवन है, आपके सिस्टम्स नहीं बने हुए हैं, ठीक है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सिलेक्शन का भी एक 7 आर्टिकल्स का प्रॉपर प्रोसेस है आजकल के दौर में कि सिलेक्शन आपने कैसे करनी है। अभी आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया में हम जीते, क्या किसी ने ये असेस किया कि उनकी मेजर स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रही थी क्योंकि वो प्लेयर्स टेस्ट करना चाह रहे थे जिन्होंने आगे उनको रिप्रेजेंट करना है। दूसरा आपका, जिस तरह इन्होंने बात की, साइम अयूब इस सिस्टम से एक बड़ा जबरदस्त, वो अपनी इंडिविजुअल एफर्ट पे आए हैं, तो मेहनत करके आए। लेकिन मैं एक चीज छोटी सी ऐड में, वो ट्रॉफी जहां से साइम अयूब फ्लरिश हुआ है ना, जिसको प्रेशर हैंडल करना आया, तो वो कायदा ट्रॉफी का जो सीजन है जो पिंडी में खेला है, वो मुश्किल कंडीशंस में खेला, तो वहां से आप अब वो एक साइम ने आपको जिताया, साथ हारिस को, क्योंकि वो कंडीशंस कंड्यूसिव थी तो हारिस ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी। अब इसका ये मतलब नहीं था कि आपकी टीम बैलेंस्ड है या आपकी टीम वेल इक्विप्ड है। साउथ अफ्रीका आते हैं आप, वहाँ पे अगेन इंडिविजुअल इम्पैक्ट किसने डाला, वो साइम अयूब ने 100 कर दिए। अच्छा, एक जगह पे थोड़ा सा रिवर्स हो गया तो शहीन ने मिडिल ओवर में आउट कर दिए, गेंद स्किड हुआ तो आगा ने 4 आउट कर दिए। बट इसका ये मतलब था कि पाकिस्तान की कंडीशंस में आगा का गेंद स्किड होगा और वो पार्ट टाइम स्पिनर जो है वो इब्रार को साथ देगा, नो, क्योंकि इसके पीछे थॉट ही नहीं था। तो जो इन्होंने बात की, अच्छा, फ़खर जमान 4 सेंचुरियां करने के बाद 2023 में आपने उसको क्रिकेट पे ड्रॉप नहीं किया था, आपने उसको ट्वीट पे ड्रॉप किया था, ईगोज हर्ट हो गई थी क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी की, तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया। जो आपका बेस्ट प्लेयर था, गेम चेंजर है, मोस्ट रेलेवेंट क्रिकेट। अच्छा, आप अभी डॉक्टर साहब, अब आप मुझे बताएं कि बेस्ट प्लेयर को, अच्छा, फिर ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट से आप सीखना शुरू करते हैं रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, रन्स करना, खोचल पंच, जिसको हम अपनी क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं कि चालाक बैट्समैन बनता है, कॉन्फिडेंट होता है, रेपिटेशन, रेपिटेटिव होकर मसल मेमोरी बनना, फिर आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो वेल इक्वेटेड होते हैं। चेयरमैन पीसीबी कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाला मामला चल रहा है, ज़का साहब, सेठी साहब, अब जो मामला आता है, एक साबका खिलाड़ी को होना चाहिए कि कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए? हसन भाई, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर तो एक अलग चीज़ होती है, मगर स्पोर्ट्स में क्या चीज़ है, वो क्रिकेट बोर्ड में आके क्या बेहतर कर सकते हैं, बहुत सारे हमने देखे। 96 का मेरा डेब्यू है, यासर भी खेलते रहे, हमने काफ़ी चेयरमैन देखे आते हुए, उतार चढ़ाव हो रहा है, मगर क्रिकेट का जो ग्रास रूट लेवल है, जो डोमेस्टिक लेवल है, वो ग्राफ
मुसलसल ख़राब होता जा रहा है पिछले 10 साल से देखें आप। तो मेरा ख्याल है यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो होती हैं वो अलग हैं, डिफरेंट। आपको स्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल, आपका पीसीबी का जो पैनल है, क्रिकेटिंग लोग हैं, वो कैसे ठीक करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पॉइंट ऑफ वूमन कर रहा होता है बोर्ड से, वो तो आपको पता है कागजी कार्रवाई है सारी। ये जो पीछे 4 चेयरमैन पीसीबी गुजरे हैं, सेठी साहब हैं, ज़का अशरफ साहब हैं, रमीज राजा हैं, अभी नकवी साहब हैं, तो किसको आप बेहतर समझते हैं इनमें? देखिए, मैंने इनके तो इलेक्शन में मुझे नहीं चाहिए ना कि कौन बेहतर है कौन नहीं है। रिजल्ट्स क्या हुए, हम कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन पे। ये बता दें किसके दौर में रिजल्ट कुछ बेहतर हुए रहे? मेरा ख्याल है ज़का अशरफ साहब का जो अभी रिसेंट जो था ना टाइम, वो तो डिजास्टर था। उसने तो आपकी क्रिकेट की मिथ को भी तोड़ दिया, डायनामिक्स को भी तोड़ दिया, एसेंस को भी तोड़ दिया और तबाह कर दी। सेठी साहब, आई पर्सनली फील कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग एक प्रोडक्ट दे दिया था आपको। उस प्रोडक्ट के साथ हमने क्या किया, वो हमने वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाया या नहीं पहुंचाया इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है, रमीज राजा को मैं इसलिए काउंट नहीं करूंगा, उनको मौका कितना मिला। ही वॉज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एजुकेटेड मैन, मे वेल हैव मेड अ डिफरेंस। जो अभी बात हो रही थी कि क्रिकेट को रन करने में अब आपको इंडस्ट्री है ना, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी चाहिए, ब्रांड भी चाहिए, आपकी ब्रॉडकास्टिंग आपको चाहिए, उसके बाद कॉर्पोरेट डील्स आपको चाहिए और क्रिकेट ऑपरेशंस चाहिए। क्रिकेट ऑपरेशन शुड ऑलवेज बी रन बाय अ क्रिकेटर। अच्छा, ये भी एक बड़ा फॉल्स पैराडाइम बना दिया कि जी हमारे यहाँ एजुकेटेड क्रिकेटर्स नहीं है। और यार, बड़े नाम शायद कोई होंगे, बट आपको क्रिकेटर को मास्टर्स नहीं करवाना या पीएचडी नहीं करवानी। वो आप इवन अगर हसन को भी करना है ना, ये ही कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस एंड आई कैन बी हिज ऑफिस कोलोन, कि मैं स्टाफिंग मैं करूं, प्लान मैं इसको अंग्रेजी में बना के दूं सारा। ठीक है, और एग्जीक्यूशन जो है वो तो ये यासिर और इनसे बेहतर तो मैं नहीं करूंगा ना, ये तो खुद क्रिकेटर्स हैं। सो एक तो ये चीज आइडेंटिफाई आप करें, रोल डिफाइन करें। नहीं, यहाँ पे तो सर कुछ बेनिफिशियरीज हैं। एग्जैक्टली, वो म्यूजिकल चेयर है, वो म्यूजिकल चेयर। नहीं, मुझे बात करने दें आप। म्यूजिकल चेयर है, ठीक, जहाँ पे म्यूजिक स्टाफ होता है, जो कुर्सी खाली है वहाँ पे बैठ जाता है। कभी मेंटोर बनता है, कभी कोच बनता है, कभी इस टीम के साथ जा रहा है, कभी इस टीम के साथ जा रहा है। मतलब क्रिकेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट उन्हें ही पता है। अब आपको और किसी को अभी एक ब्रेक प्लेयर्स की इंग्लिश की बात की है, इस पे बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। 2-2.5 साल में 30-32 कोचेस आकिब जो कह रहे हैं चेंज कर लिए, उनकी बारी नहीं आई, चलो उनकी बारी मिलनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्रिकेट का मुकदमा आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, साथ साथ एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खिलाड़ियों की इंग्लिश की, जो आजकल इंग्लिश के मीम्स बन रही हैं, उस पर क्या कहते हैं। बल्कि हम तो देख रहे हैं कि कैप्टन जो हैं वो टीम मीटिंग भी इंग्लिश में ले रहे हैं। सर, मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है? इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंग्रेजी बोलता है, लायनल मेसी अंग्रेजी बोलता है। ये एक कॉम्प्लेक्स है। इंग्लिश इज ओनली अ टूल विच यू शुड नो। अच्छा है कि अगर आपको आती हो, ताकि आप बेहतर इंटीग्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे इंटरनेशनली। दैट्स ऑल। बाकी क्या कॉम्प्लेक्स है? रिजवान, मोहम्मद रिजवान कप्तान है पाकिस्तान का, क्यों नहीं एक इंटरप्रेटर रख के उर्दू में आप बात कर सकते? व्हाई नॉट? और थे पहले भी डॉक्टर साहब मैं खुद इंटरप्रेटर रहा हूं यार, मैं क्रिकेटर्स का इंटरप्रेटर रहा हूं। एक पॉलिसी होती है, मीडिया पॉलिसी होती है क्रिकेट बोर्ड की, उनका एक मीडिया विंग होता है। वो मीडिया विंग या मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो पॉलिसी देता है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। वो आप इवन आपका एसोसिएट मैनेजर या मीडिया मैनेजर की टीम के साथ हो, उसका काम होता है कि वो जाके फैसिलिटेट करे प्लेयर की कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज ए वेरी रिडिकुलस आइडिया कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि यासिर जो है वो एक सोनियन अंग्रेजी बोलेगा और ये मुझे रेनन मार्टिन की ग्रामर सिखाएगा। इसका काम कवर ड्राइव मारना है, इसका काम जो है वो कट मारना है। ठीक है आसिफ भाई, आपने सुना आपका कैप्टन कह रहा है कि या तो विन होती है या लर्न होता है। तो मतलब किसने बताया कि मोटिवेशन स्पीकर वाली बातें नहीं है? मतलब आप लर्न नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो आपकी वही बात है ना, बायो मैकेनिक और ये चीज़ें आपकी जितने भी काफ़ी साइकोलॉजिस्ट भी आए पीसीबी में, एनसी एकेडमी, किस क्या कर रहे हैं वहाँ पर लोग? इतने सारे पेड सैलरी पे भी आते हैं पहले लोग, और प्लेयर जो है वो एम्बेसडर होता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। डजंट मैटर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ऑपरेटर होता है आपके साथ, ट्रांसलेटर। पिछले पास में देखें कुछ हमारे प्लेयर्स 90s के हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं देखेंगे तो बुरा ना मान जाए कहीं, उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी इस दौर में, उस टाइम पे। और जब वो ट्रांसलेटर होते थे साथ जाते थे उनके। कुछ तो बल्कि ऐसे लोग थे कि जो मैन ऑफ द मैच भी नहीं होते थे कि कहीं मुझे इंग्लिश ना बोलना पड़ जाएगी वहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर उसमें शायद ही होना चाहिए आपको ये चीजें। ठीक है, लोग आपको सुनने नहीं आए, आपके बैट और बॉल से आपकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। चले कुछ मजीद के सवाल जी।
है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के रिलेटेड कि पाकिस्तान की जब भी कोई मैच होता था, पुराने मैचेस देख लें तो कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब लेगेसी वो चार्म वो अब नहीं रहा पाकिस्तान की बॉलिंग में, क्योंकि उनकी वो स्विंग और लाइन और लेंथ कंसिस्टेंसी मिस हो रही है। तो उसके रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहिए। और सेकंडली ये कि पाकिस्तान ने जो फास्ट बॉलर्स हैं रिसेंटली थी, नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह और हारिस रऊफ, तो इन्होंने कोई बड़ी टीम के खिलाफ फाइफर नहीं लगाए अभी तक। कोई पाकिस्तान ये मिस कर रहा है कि फास्ट बॉलर्स हमारे कोई पंजे नहीं लगा रहे। ये बड़ी अच्छी बात की, वसीम भाई थे, वकार भाई थे, शोएब अख्तर थे, कोई बड़ा स्टार पैदा नहीं हुआ। आमिर चले आए कुछ टाइम के लिए, कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहे, लेकिन उस तरह से कोई इसमें एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट फिर ये क्रिकेटर्स करेंगे। आपकी फास्ट बॉलिंग लेगेसी थी, आपके फास्ट बॉलिंग रोल मॉडल्स थे। आप फजल महमूद से शुरू हुए हैं, फिर इमरान खान थे। मैं मोहम्मद आसिफ को भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर समझता हूँ। वो ठीक है, उसका सेल्फ इन्फ्लिक्शन है, जो मर्जी हो जाए। ये फास्ट बॉलर्स कहाँ चले गए? एक तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ पिचेस होती थी, कुछ बॉल बनते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिवर्स स्विंग के लिए, उसका मैकेनिज्म अब ख़त्म हो गया है। अब आप बॉल टेम्पर नहीं कर सकते इतनी आसानी से। तीसरा ये था कि नेचुरल एथलीट्स थे, जिम का कॉन्सेप्ट कम था, और ये बॉलिंग जिसे ये कहता है रेपिटेशन बॉलिंग करते थे, लंबे मैचेस खेलते थे, 500-500 ओवर करते थे, ट्रॉफी खेलते थे। 3 स्पेल में, तीसरे स्पेल में भी शुएब हो जाए या वसीम अकरम या वकार, वो उनकी स्पीड नीचे नहीं आती। बिल्कुल मोहम्मद जाहिद था। और अब क्या हुआ है कि एक तो क्रिकेट का जो कैलेंडर है, ये जो लीग्स आई हैं, वो इतना प्रायोरिटी इनकी ये बन गई है कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, मैं ये लीग भी खेल लूँ, मैं ये लीग भी खेल लूँ, मैं ये भी कर लूँ। वो इंडिविजुअल बेसिस पे अब मैं ट्रॉफी ना खेलूं, 4 दिन कौन जाएगा, 4 ओवर में मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो माइंडसेट 4 ओवर का बन गया, तो फिटनेस 4 ओवर की बन गई। ठीक है, बड़ा बॉलर क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में? बड़े बड़े नाम आए, शोएब अख्तर आए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, अभी आमिर की बात कर रहे हैं, मोहम्मद आसिफ की बात कर रहे हैं, अब कोई उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए, फिर मैं कहूँगा, मैं हर चीज़ की मैं वजह जो डोमेस्टिक क्रिकेट को ठहराऊँ। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट आपके प्लेयर की प्रोडक्ट होती है। आप अगर आप आगे अभी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, आपके प्लेयर्स आएंगे पीछे से, तो आगे टीम खुद ही ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगी। मैं आपको बताऊं, मुझे याद है जब हम लोग अभी ग्रोइंग एज में थे, तो जो हमारी टीम सेटल खेल रही होती थी, पाकिस्तान टीम, तो वो उनको पता होता था कौन सा प्लेयर आ रहा है, रन्स कर रहा है। उनके बैक ऑफ माइंड होती थी ये चीज़ कि डोमेस्टिक का प्लेयर आ रहा है, यार अपनी जगह पे परफॉर्म करो। ऑब्वियसली अपनी जगह की हर किसी को वो होती है कि यार मेरी जगह रहे, इंटैक्ट रहे, परफॉर्म करूँ, तो उनको फिक्र होती थी इस चीज़ की। अब वो फिक्र ही खत्म हो गई है। ठीक है, फिक्र अब आप, हाँ, अब अच्छा, बैटिंग में भी यही। इसमें हसन पे जाने से पहले एक और चीज, इनके जमाने में हसन भी खेला हुआ, ये थोड़ा बाद में आया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक बॉलर होता था हसनैन काजिम, 500 आउट है, 150 उसकी स्पीड है। अच्छा, एक बॉलर होता था जाफर नजीर, उसका पीछे का गेंद नजर नहीं आता था 150 पे। शुएब अख्तर तेज थे। जाफर नजीर का आगे से स्विंग होता था यूं आखिर में, बिल्कुल 450-500 उसके आउट थे। एक बॉलर होता था मोहम्मद सरफराज गुजरांवाला का, किसी नाम ही नहीं सुना होगा, 500 आउट थे। पका कहाँ गए ये सारे? नहीं, ये लोग सोच नहीं सकते साजिद शाह ये पाकिस्तान से खेलेंगे, ये सोच नहीं सकते थे। 150 की स्पीड और 500-500 आउट ट्रॉफी में, तो ये स्टैंडर्ड था आपका। जो ये अच्छा, अभी सोल्यूशन एक लेके जाता हूं, सोल्यूशन आपके प्रोग्राम में एक सोल्यूशन, ये सोल्यूशन पे एंड में आखिरी से। अच्छा ठीक है, सोल्यूशन पे बॉलर्स की बात होगी, बैट्समैन अब्दुल रऊफ के 700 आउट। अगर बैट्समैन की बात कर लें, इंजी भाई हैं, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ 11 मैचों में 9 सेंचुरीज की उन्होंने, मतलब रिकॉर्ड है उनके पास। अच्छा, उसके साथ बाकी दीगर लोग, उस तरह का बैट्समैन भी कोई नहीं आ रहा। वो भी डोमेस्टिक खेल के आए थे। अगर बात करें तो वापस मतलब मसला सारा डोमेस्टिक में आके रुक रहा है। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी टीम में काफ़ी ग्रुपिंग है, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं और एक तरह से यूज़र्स को मौका देते हैं कि वो शोला बयानी करें। सर, 2021 में आपके प्रोग्राम में आपका शोएब अख्तर के साथ थोड़ी सी आपकी तल्ख कलामी हुई और उसके बाद आपने उनको शो से जाने का कहा, लेकिन उसके बाद आप फवाद चौधरी साहब जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनको आप मिलने गए और आप लोगों की इतनी जल्दी सुलह हो गई। तो इतनी जल्दी सुलह कैसे हो गई? बाकी खिलाड़ियों को पता चलना चाहिए। ये और ले शोएब अख्तर का नाम, ये बार-बार आप नाम दे रहे हैं, तुमको याद आ गया है, आपने फुल टॉस दी है। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक तो सबसे पहले तो वो जो इंसिडेंट हुआ था शोएब के साथ ऑन स्क्रीन, मेरा वो होना नहीं चाहिए था। आई वाज अ सीजन्ड एंकर पर्सन, तो मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, ब्रेक लेनी चाहिए थी। बट वो अगर हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, उसके बाद फेडरल मिनिस्टर ने वो जो अपॉलॉजी करवाई थी, वो पॉलिटिकल वाइट वॉश था, दैट स्टिल स्टेज, किसी के कहीं ना कहीं वो दिल में है। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट, रिग्रेटेबल, बट ये बेहतर हैंडल हो सकता था एट बोथ एंड्स।
शुएब के एंड पे भी और मेरे एंड पे भी। बट वही वाली बात होती है कि इनिशियली इनिशिएट मेरे से हुआ था, सो दैट वाज द रीज़न आई इनिशिएटेड कि आई शुड अपोलोजाइज, क्योंकि शुएब मेरे साथ बचपन से हम चलते आए हैं। आजकल कैसे मरासिम हैं? दोस्ती बहाल हो गई? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रोग्राम में दोबारा उन्होंने ज्वाइन भी किया आपको? मैं तो आई एम अ पीटीवी में आई एम द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर, बट आई एम डायरेक्टर स्पेशल असाइनमेंट विदाउट ऑफिस। आई ओनली गेट द सैलरी। छुट्टी पे आजकल छुट्टी पे होती है। ओएसडी है फिर ये कहना। बट अ गुड क्वेश्चन। चले यासिर भाई, ये बता दें जो भी सिलेक्शन की है न्यूजीलैंड के लिए हमने, क्या मतलब समझ नहीं आ रही, बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है। बाहर से टीम में आएगी, आप मुझे बताएं। जो हमारा जिस इवेंट में हमारे दो स्पिनर्स होने चाहिए थे, उसमें हमारे दो स्पिनर नहीं थे, और जहाँ पे वहाँ पे अब हम दो स्पिनर्स जा रहे हैं। तो मतलब हमारे जो फैसले हैं ना, वो जज्बाती फैसले हैं। बस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम सब के फैसले जज्बाती। हम थोड़े जज्बात से निकल के हमें चीज़ों को ठीक करना होगा। थोड़ा सा हमें रेलिवेंट होना पड़ेगा मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ। हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा किस तरफ जा रही है, क्यों ये प्रोसेस, क्यों हमारी टीमें, बाकी टीमें हमसे क्यों आगे निकल रही हैं। उनकी प्रिपरेशंस अच्छी होगी हमसे, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और दोबारा हम ड्राइंग बोर्ड पे हैं, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे आए, हम उसको ठीक करें, वहाँ से हम प्रोडक्ट दें। हसन भाई, एक क्रिटिसिज्म हुआ जिस पर बाबर आजम के जो फादर हैं उन्होंने एक जो कह लें कि अपना सोशल मीडिया पे अपना पैगाम भी जारी किया है। वो थोड़ा सा कह लें कि अपने गुस्से का इजहार किया। वालिद भी हैं उनकी, जिस तरह से हम स्ट्रगल भी देखते हैं बेटे के लिए जो थी। तो क्या जो साबका प्लेयर्स हैं उनको इतना अग्रेशन, इस तरह की तनकीद करनी चाहिए? देखिए, तनकीद इंडिविजुअल ना हो, मगर ये कि परफॉर्मेंस के स्टैट्स देखें ना, कहाँ पर जा रहे हैं आप देखें विराट कोहली से कंपेयर करें, किंग कहा जाता है, डेटा बहुत है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये सोशल मीडिया पे चल रही है, मगर ऑन द फील्ड आप अपने ग्राफ को कहाँ लेके जा रहे हैं। विराट कोहली, मुझे पता है कि अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, 6 महीने उन्होंने अपना डाइट प्लान बनाया हुआ था। जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, उनको पता था कि पाकिस्तान से मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी है, बैटिंग पैराडाइज पिच होंगी, हम दुबई में खेलेंगे, मैंने कोई एक ऐसी इनिंग खेलनी है जहाँ पर मैं सेंचुरी करूँ। तो अपना डाइट प्लान, अपना फिटनेस लेवल आपको रखना पड़ता है। बाबर आजम का यही है कि एक की फैक्टर ये था कि एक बैटर है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में हमें मोहम्मद यूसुफ के बाद, यूनुस खान के बाद, मिसबाह उल हक के बाद कोई बैटर नहीं मिला। टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, मगर उनका ग्राफ जो है वो मुसलसल 3-4 दफा स्पिनर्स पे वो आउट हो रहे हैं अपनी बैटिंग पैराडाइज पिचेस पे, फिर स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा, सिंगल जबरदस्त नहीं निकल रहे। तो कहीं ना कहीं पोजीशन उनकी ऐसी हो गई है कि डाउनफॉल उनका आ गया, मगर उससे शेल से निकलना कैसे, वो अपनी स्किल्स आपने डेवलप करनी है। डॉक्टर साहब, जो क्रिटिसिज्म है इस लेवल पे होना चाहिए। सर, दो चीज़ें बता दूं। आपने एक तो सिस्टम की बात की, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आप टूर पे जाते हैं, आप इरफात मनाज को रखते हैं, आप कासिम अकरम को रखते हैं, आप फैसल अकरम को रखते हैं। उनमें से 2 लड़के पाकिस्तान खेल के पाकिस्तान जब वापस आते हैं, उनकी डोमेस्टिक टीम उनको मैच नहीं खिलाती। एक तो आपका ये सिस्टम है। वो लड़के गायब हो गए, अब नए लड़कों को क्रॉप आ गया। वो लड़के किधर गए? अच्छा, ये यहाँ पे मैं जिनको 40 के एवरेज से बाहर हुआ, 40 के एवरेज से बाहर हुआ, मुझे जिसने रिप्लेस किया मैं समझे यार ग्रेड्स मिल गए इनको, वो 39 के एवरेज से बाहर ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज तो ये आप सोच लें कि ये माइंडसेट चल रहा है। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास वनडे इंटरनेशनल में प्रॉब्लम है फास्ट बॉलर्स की, और आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में आपका कोच, हेड कोच कह रहा है ये बेस्ट बॉलर्स हैं, तो आपने शाहीन शाह अफरीदी को और हारिस को वनडे की टीम से ड्रॉप कर दिया। कप्तान आप किसको बना रहे हैं? शादाब खान हमारे बच्चों की तरह है। उसने पिछले 14 T20 मैचेस में 4 में बॉलिंग नहीं की, 10 में उसके 3 आउट हैं, टोटल 10 मैचेस में 3 आउट हैं, आखिरी 5 में कोई आउट नहीं, और आप T20 का वाइस कप्तान बना रहे हैं। वैसे कप्तान बन जाना तो उन्होंने, मेंटोर जो है उनकी वजह से रह गए। जिसको कप्तान बना रहे हैं वो रेड बॉल का और वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है, सलमान अली आगा जी। हो गया उसकी, अगर आप वैसे लिस्ट अपना ये T20 लोकल्स में भी उसका स्ट्राइक रेट देखें तो 115 का है। बाबर आजम को इस साल 138 के स्ट्राइक रेट पे आप बाहर कर रहे हैं। कप्तान आप एक बंदे को बना रहे हैं जो 116 का, और 6 T20 में एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हैं जिम्बाब्वे में। बेस्ट कितना है उनका? 10 एवरेज है, 32 बेस्ट है। अच्छा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, दिस इज नॉट। अब मुझे बताएं ना कि इसकी रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, अब ये बताएं। इसका रीजन सिंपल है जी। एक तो चीज़ ये देख लें कि आपका प्लेयर पावर और प्लेयर सेंट्रिसिटी, ये लड़के चाहे वर्ल्ड क्लास थे या नहीं थे, ये 2021 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, ये 2022 के फाइनल में पहुंचे। आपकी टीम का एक बॉन्ड था और यूनाइटेड थी। उसमें बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल रीजन हैं कि आपकी कुछ फ्रेंचाइजीज के जो हैं वो गठजोड़ है आपकी PCB की क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी के साथ, ठीक है। फिर आपके कुछ ये जो चल रहे थे आपके सरोगेट एडवर्टाइजिंग शाइजिंग, उसमें बाबर और रिजवान
ने ना कर दी थी, तो उसकी वजह से ये हो गए नेगेटिव बॉयज, बैड बॉयज। आपने क्या किया, आपकी अच्छी खासी टीम चल रही थी, आपने शादाब को कप्तान बना के भेज दिया अफगानिस्तान के खिलाफ। बाकी सारे इनसिक्योर हो गए कि यार अगर हम कप्तानी से हट गए हैं और शादाब कप्तान बन गया है, अब वो इनसिक्योरिटी आई। ये था प्लेयर पावर वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक पावर। ठीक है, ठीक है, ये आपको खत्म करना पड़ेगा। ये जो सॉल्यूशंस मांग रहा है, कट फॉर ये सॉल्यूशंस पे आते हैं। अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद सॉल्यूशन पे बात करेंगे। कल बल्कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच भी है, इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मजीद सवालात भी लेते हैं और अपने पैनलिस्ट के सामने रखते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये छोटा सा शायकीन क्रिकेट है। एक बंदा अगर 2 छक्के मार ले, एक खिलाड़ी 2 छक्के मार ले तो 2 दिन बाद उसको कप्तान बना देते हैं और अगले दिन पता चलता है 0 रन पे आउट हो गया। ये क्या है? हाँ, ये बल्कि PSL में 2 छक्के लगा ले तो आप ये सवाल है ब्रिलियंट, और जवाब भी उसने खुद ही दे दिया। चले अगला क्वेश्चन। जी, ये आपका शागिर्द लग रहा है मुझे। जी, मेरा क्वेश्चन हसन भाई से, कल दुबई में फाइनल होने जा रहे, तो किस टीम की बैटिंग या बॉलिंग लाइन आपको मजबूत नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और देखें, होम एडवांटेज हम कह रहे हैं कि इंडिया को जा रहा है बहुत ज़्यादा, मगर जो न्यूजीलैंड ने लास्ट मैच खेला है आउटस्टैंडिंग, 362 रन किए। मिचेल ने जिस तरह से बैटिंग करी है, फिलिप्स भी बैटिंग कर रहे हैं, टफ टाइम देंगे। और ज़ाहिर बात है कि होम एडवांटेज जो है इंडिया को मिल रहा है, मगर जिस तरह से सेटनर कैप्टनसी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में मैच इजी नहीं होगा, टफ मैच देखने को मिलेगा कि टिपिकल जैसे फाइनल होता है वो होगा। 80% मैं कहूँगा न्यूजीलैंड के पास चांसेस हैं, अनलेस के बहुत ज़्यादा टर्निंग पिच ना बनाए तो इंडिया का एडवांटेज ज़्यादा रहेगा वहाँ पर। कल इंडिया पिच बनाने में कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है? BCCI, ICC में भी उनके लोग बैठे हैं। तो ICC तो खैर वैसे अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कह सकते हैं तो एनीवेज, लेकिन पिच में से ज़्यादा वो तो ये पता है कि ड्राई, लो और स्लो होंगी कंडीशंस। शुरू में थोड़ा हिलता है। ये शायद जो फाइनल हो रहा है ये उस पिच पे हो रहा है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो, इन हसन ने बहुत अच्छा कहा, मे बी द ओनली टीम इस टूर्नामेंट में जो कि शायद इंडिया को हराने का सोच सकती है और हरा सकती है। सोच सकती है, हाँ, क्योंकि प्रोसेस की वजह प्रोसेस से गुजर चुके हैं, एक दफा खेल चुके हैं, कॉम्बिनेशन बना हुआ रेलेवेंसी आ गई है। हर बंदे का रोल डिफाइंड है। लेकिन मैट हेनरी का कल ना खेलना, बिकॉज ही इज इंजर्ड, ये एक मेजर ब्लो हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके पास रिप्लेसमेंट है, ठीक है, वो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लें। जी, तो इंडिया शुड बी द फेवरेट, बट सर मेरा सवाल कैन बीट इंडिया लाइक एनीथिंग। सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है, ओके जी। सर मेरा सवाल ये है कि हम अपने प्लेयर्स के माइंडसेट की बात करते हैं, तो हम अब दूसरी टीमों को देखते हैं, वो इस माइंडसेट से आते हैं कि वो अपना पावर प्ले को अच्छी तरह मोनेटाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, छक्के चौके लगाते हैं, हमें मज़ा आता है देखने को। हम अपनी टीम को देखते हैं तो मज़ा नहीं आता, टुक टुक करते हैं, मतलब उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। 2 चीज़ें, एक तो इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं 0 पे आउट हो गया तो कल बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस नहीं है। अगर मुझे पता हो कि मैंने 5 के 5 मैच खेलने हैं तो मैं, अभी इनसे पूछिएगा ना, हमारे बैट्समैन बाहर निकल के हिट ही नहीं मारते, वो क्रीज के अंदर ही खेल रहे हैं। ये लोग अपने टाइम पे निकल के नहीं मारते हैं 50 करने के बाद, हम लोग 90 गेंदों पे 50 करते हैं, फिर कोशिश करते हैं और आउट हो जाते हैं, फिर मजे लेते थे। तो दैट इज द प्रॉब्लम। एक इनसिक्योरिटी, दूसरा स्किल सेट भी अब कम हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक आजकल की क्रिकेट ऐसी है ना, टफ चल रहा है मुकाबला। अब अगर आपने एक कैंप में ऐसे पावर हिटर निकालने हैं अब्दुल रज़ाक को दे के, तो फिर ऐसे ही आपको पावर प्ले खेलते मिलेंगे लोग। अब्दुल रज़ाक नहीं निकलेंगे जब तक बैटिंग भी देख रहे हैं उनकी, बल्कि बॉलिंग तेंदुलकर उनकी तारीफ करते थे कि बड़े टफ बॉलर है उनके लिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि पाकिस्तान अभी तक जो है वो अब्दुल रज़ाक के बाद कोई ऑलराउंडर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए? शायद अफरीदी भी थे लेकिन अब्दुल रज़ाक की तरह कोई नहीं थे। और दूसरा ये कि इंडिया जो है वो स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, न्यूजीलैंड अपने स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, पाकिस्तान जो है वो मतलब अभी तक कोई ऐसे स्पिनर नहीं ला पाया कि जो है वो दूसरी टीम्स को जो है टफ टाइम दे पाए या बीच में जो है वो विकेट्स ले पाए। अच्छा, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। इसमें दोनों चीज़ें, एक तो हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया था कि हमें ऑलराउंडर चाहिए। ऑलराउंडर बनाए जाते हैं इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, और ऑलराउंडर ये नहीं होता बिट्स एंड पीसेस। ये जो आपने बात की है रज़ाक, इवन अजहर महमूद, ये कंप्लीट ऑलराउंडर है, जैसे हार्दिक पांड्या है। इंडिया की टीम को जो मेन स्ट्रेंथ और कोर है वो बैलेंस कौन देता है? वो हार्दिक पांड्या देता है। पूरा बॉलर है, पूरा बैट्समैन है, ब्रिलियंट फील्डर है, बैलेंस है। तो हमने एक तो स्ट्रक्चर की वजह से ये बनाई नहीं अपना ऑलराउंडर। दूसरा जो आपने बात की ना स्पिनर, पाकिस्तान के बैट्समैन या एशियन बैट्समैन स्पिनर्स को बेहतरीन खेलते थे,
बट जब आपने गारे में और इतने इतने घास में और क्लाउड कवर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट करानी शुरू की, तो आपके स्पिनर्स कहाँ पे बॉलिंग करेंगे, कहाँ पे लंबी बॉलिंग करेंगे। जब स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो क्वालिटी स्पिनर नहीं होगा, जब क्वालिटी स्पिनर नहीं होगा तो बैट्समैन किसको खेलेगा। और जिनको हम जिनको हम स्पिनर अभी मेन अपने टेस्ट क्रिकेट में मानते हैं, वो हमारे सीजन में हमारे टेनर में खेल चुके हैं। उन्होंने लंबी बॉलिंग की है, नुमान और नहीं ऑलराउंडर्स की बात करें, हमारे पास भी है ना वो साजिद जो है वो डोमेस्टिक खेलते हैं। शाहीन अफरीदी क्या कह रहे थे कि मुझे ऑलराउंडर कंसीडर किया, तो आप बताएं ना, अगर ऐसे ऑलराउंडर बनना है। एग्जैक्टली, ऑलराउंडर बनने के लिए मैंने बताया नुमान और साजिद जो हैं वो पिछले हमारे टूर्नामेंट में भी क्योंकि वो खेलते रहे, बड़ी क्रिकेट खेले हुए हैं, लंबी क्रिकेट खेले, तो वो मेन बॉलर हैं, उनकी वजह से पिचेस बनाई जाती हैं और वो टीम को हरा भी रहे हैं, लंबे स्पेल्स कर रहे हैं। 32 अब आप T20 में तो स्पिनर नहीं बनेंगे ना यार। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। इंडिया क्या इतना लाडला है कि वो दुबई में ही खेला, उसको पाकिस्तान में क्यों नहीं लाया गया? ओके, एक तो ये तो पॉलिटिकल डेडलॉक था ना कि इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब आपके पास ऑप्शंस ये थे, क्योंकि इंडिया को आप एक और चीज़ देखें, वो सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं है, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बिल्कुल, आईसीसी का प्रेसिडेंट उनका है, पूरी इकोनॉमी क्रिकेट की जो है उसका 85% इंडिया से आता है, इंडिया से आता है। अच्छा, इंडिया जो है वो 85% इकोनॉमी दे के 38% शेयर लेता है, आप 2.5% दे के और 5.5% शेयर लेते हैं, ठीक है। और इंडिया के बगैर कोई ब्रॉडकास्टर नहीं चलेगा, तो आपको ये हकीकत पता होनी चाहिए, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। आप ही के सामने वो 2007 के बाद ग्रो किए हैं और उनकी एक केस स्टडी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है, इसको ये जिससे बैलेंस खराब हो रहा है ना। हाँ, टोटल खराब हो रहा है, ठीक है। इसको ये नहीं हो सकता कि बाय बैक हो जाए शेयर्स? सर ये एग्जैक्टली ये जो आप बात कर रहा है यासिर, अभी तो ये चलेगा, लेकिन याद रखिएगा जो फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हैं। अभी तो वो कमर्शियल इंटरेस्ट में इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। उनका ये जो बात कर रहे हैं कि उनका भी इक्वालिटी बेस पे जब बात आएगी तो एब्सोल्यूट पावर जो है वो इतनी लास्ट नहीं करती। अमेरिका की मार्केट डेवलप होना शुरू हुई है, कहीं इस तरह की मार्केट डेवलप हुई है, इवेंचुअली सैचुरेट इंडिया ने होना है। तो इट इज़ हाई टाइम कि बजाय क्रिकेट को पोलराइज किया जाए और पोलिटिसाइज किया जाए, उनको अब सोल्यूशन दे के इक्वल मेंबर बन के, सारे इक्वल हैं ये फुल मेंबर्स जो हैं, तो अदर आइडियली तो आना चाहिए था। लेकिन क्या आईसीसी में इतना चांस था कि वो कहते यार इंडिया नहीं आ रहा ना आए, हम श्रीलंका को 8वीं टीम ले आए। आई थिंक वोट सिस्टम भी होता है ना, वोट सिस्टम भी होता है जितनी भी बीसीसीआई। लेकिन गार्डियन ने भी देखे ना रिसेंटली उसमें क्या कि इंडिया किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है आईसीसी पर इंटरनेशनल क्रिकेट मार रही है। आप मुझे ये बताएं, 106 टीमों को आपने इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया T20 का कि क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना है। आईसीसी बेसिकली गवर्निंग बॉडी नहीं है फीफा की तरह, ठीक है ना, ये मेंबर वोट्स पे चलती है, दिस इज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इसके बाद वो पावर्स नहीं है, रूल्स एमसीसी चेंज करता है। तो आप मुझे ये समझाएं कि 106 को आपने स्टेटस दे दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज जिसकी एक हिस्ट्री है क्रिकेट की, जिसने डोमिनेट किया वर्ल्ड में, जो एक क्रिकेट कल्चर था, उसमें आपने रीइंफोर्स नहीं किया। काली आंधी पाकिस्तान पॉलिटिकली ओपनली पॉलिटिकल जो है मैनिफेस्टेशन नजर आती हैं, उधर आप आंखें बंद कर लेते हैं। प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब में बढ़ रहे हैं। मीम्स देखते होंगे आप लोग, कौन सी मीम आपको इस पूरे टाइम में सबसे ज्यादा अच्छी लगी? एक बता दें तो उसके ऊपर वो नहीं बता सकते या सिर्फ आप बताएं आपके बारे में, आपके अपने बारे में कोई ऐसी मीम या किसी और प्लेयर के बारे में? हमने तो वो गुजार चुके हैं, अब वो बेचारे जो खेल के आते हैं। देखिए, मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि यार बजाय इसके कि वो मीम्स नेगेटिवली बने, उनके ऊपर सारे हंसे, पॉजिटिव वो नहीं आता कि यार अच्छी मीम्स भी बन रही हो। चलें, अच्छी मीम बता दें डॉक्टर साहब आप कोई। सर मैं अच्छी ना बुरी, मैं सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, बाकी समझ जाएंगे जी, ठीक है। 90 के लौंडे। अजन भाई, बस मीम है भाई, हारी है टीम 5 दिन से, जिस तरह देखा है सोशल मीडिया पे, एक जो है वो हॉर्स पे बैठे हैं सारे प्लेयर्स और उस पे जा रहे हैं सारे वापस कम बैक करके दूसरी टीम में दूसरी तरफ खेलने के लिए जा रहे हैं। वो जो तुमने ग्रुप में शेयर की थी, वो ग्रुप में शेयर, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया कर रहा है सारा। अच्छा, मैंने एक मीम देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा जनाब 150 पकड़ लेते हैं, कैश नहीं पकड़ती पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। चले, बहुत शुक्रिया आप बहुत मेहमानों का। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट जो है वो जुनून है। हमारे 25 करोड़ पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। स्क्वॉश, हॉकी, उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन ये लोग चाहते हैं, क्रिकेट लवर चाहते हैं, क्रिकेट के साथ इस तरह की सूरत हाल ना हो। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।